हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर 21। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 21। हाथी साइकिल चला रहा था। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लो, पेज नंबर 103 निकाल लो। ठीक है, ये एक आनंदमय कविता है, ये एक पोयम है। ठीक है, क्या नाम है हमारी पोयम का? हाथी साइकिल चला रहा था। अच्छा, साइकिल तो सबको पता होगी, है ना? देखो ये पिक्चर में भी साइकिल दिखा रखी है ना, 2 पहिए की होती है और पैडल से चलाते हैं साइकिल। आप लोग के पास में भी होगी, है ना? कुछ बच्चों के पास में तो होगी साइकिल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस पाठ में साइकिल कौन चला रहा है? हाथी चला रहा है। हाथी तो कितना बड़ा होता है ना? और साइकिल तो छोटी सी होती है। चलिए देखते हैं कैसे चलाता है हाथी साइकिल। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। जो हाथी है वो साइकिल चला रहा है। ठीक है, साइकिल के पीछे सीट होती है ना बैठने की, तो उस सीट पे कौन बैठा था? चींटी बैठी थी, छोटी सी चींटी। झूम रहा था हवा में हाथी। हाथी जो था वो हवा में झूम रहा था, और जो चींटी थी वो शान से ऐठी थी। ऐठना यानी कि वो इतरा के बैठी थी। ठीक है, कि इतने बड़े हाथी के पीछे छोटी सी चींटी बैठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चर्र मर्र चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। अब आगे क्या होता है कि चढ़ाई आ जाती है, जैसे पहाड़ की चढ़ाई होती है ना, वैसे ही चढ़ाई आ जाती है और हाथी ज़ोर से साइकिल को ऊपर लेके जाता है, लेकिन साइकिल ऊपर चढ़ नहीं पाती चढ़ाई के ऊपर, और हाथी हाँफने लगता है। हाँफना यानी कि सांस फूलने लगती है ना? आपने देखा होगा जब भी आप ज़ोर ज़ोर से भाग रहे होते हो तो आप थक जाते हो भागते भागते, जब रुकते हो तो आप हाँफने लगते हो, है ना? यानी कि सांस फूलने लगती है। तो चढ़ाई तो बिल्कुल सीधी थी ऊपर तक, और साइकिल से सीधा ऊपर मतलब ज़ोर लगा के चढ़ा जाता है, आराम से नहीं चढ़ती है साइकिल। तो हाथी हाँफने लग गया साइकिल को ऊपर चढ़ाने के लिए, और चर मर चूं की आवाज़ करके साइकिल रुक जाती है। लगा सरकने पीछे चक्का। चक्का यानी कि पहिया, जो साइकिल का पहिया होता है वो पीछे सरकने लगता है। ठीक है, चींटी चट्ट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना, देती हूँ धक्का। अब चींटी क्या कहती है? जल्दी से कूद जाती है साइकिल से और कहती है कि हाथी दद्दा, तुम घबराना मत, तुम बस पैडल पर पाँव मारते रहो, और मैं हूं ना, मैं तुम्हें पीछे से धक्का देती हूँ। देखो कैसी बात कर रही है चींटी, इतने बड़े हाथी को धक्का देगी चींटी? नहीं देगी ना। तो ये एक आनंदमय कविता इसीलिए है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपका प्यारा सा पोयम। अभी रुको, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे एक छोटी सी कहानी और दे रखी है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। उसके लिए आप पेज नंबर 106 निकाल लो। ठीक है, मिलकर पढ़िए। ठीक है, मिलकर पढ़ना है हमें। ये एक छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। डरो मत, यानी कि इसमें हमें नहीं डरने की सीख समझाई गई है। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। नरेंद्र एक लड़का है, उसका नाम मतलब एक लड़का है, उसका नाम नरेंद्र है, और चंपक का एक पेड़ है। देखो आप पिक्चर में देखो, ये होता है चंपक का फूल। ठीक है, मतलब इस फूल का नाम चंपक होता है। ये आपने शायद नहीं देखा होगा, तो आप पिक्चर में देख लो। ठीक है, तो जो नरेंद्र है उसको इस चंपक के पेड़ पर मतलब चढ़ना बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था, यानी कि पेड़ की डाल पर लटक कर झूलना और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा हुआ था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोलते हैं, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। अब जब
झूल रहा होता नरेंद्र पेड़ के ऊपर, तभी वहाँ पर उसके मित्र के दादाजी वहाँ पहुँच जाते हैं। दादाजी कहते हैं नरेंद्र से कि नरेंद्र जल्दी से उतरो पेड़ से, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं दादाजी, वो आगे देखेंगे। नरेंद्र पूछता है क्यों दादाजी? फिर ये कहते हैं दादाजी इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। दैत्य समझते हैं आप? दैत्य मतलब राक्षस, डरावने डरावने राक्षस। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। नरेंद्र पूछता है कि दादाजी जो दैत्य रहता है इस पेड़ पर उसके बारे में कुछ बताइए। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने ऐसा क्यों कहा कि इस पेड़ के ऊपर दैत्य रहता है? असल में इस पेड़ के ऊपर दैत्य रहता नहीं है, लेकिन उसे ये समझाने के लिए बोला है क्योंकि अगर उसके ऊपर झूलेगा पेड़ के ऊपर तो पेड़ की डाल अगर टूट गई तो नरेंद्र गिर जाएगा और गिर जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी। इसीलिए उसको डरा के समझाया गया है। दादाजी ने बताया वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। अचरज यानी कि आश्चर्य हुआ। ये अजीब सा लगा कि वो दैत्य रहता है और वो बहुत डरावना है। वे बोले दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। दादाजी क्या कह रहे हैं नरेंद्र से कि जो भी इस पेड़ के ऊपर लटक कर झूलता है या चढ़ता है तो वो दैत्य उन लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। अब दादाजी की बात तो सुन ली नरेंद्र ने और सुनकर वो आगे बढ़ गया, पर दादाजी को लगा कि अब जो नरेंद्र है वो डर गया दैत्य की बात सुनकर, तो अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। दादाजी को लगा कि वो नहीं झूलेगा, पर नरेंद्र तो दोबारा चढ़कर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा। ये देखो पिक्चर में पीछे उनका मित्र चीख रहा है, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र हंसकर बोला। नरेंद्र ने हंसकर क्या कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है नरेंद्र कि अब जब नरेंद्र को बोला दादाजी ने कि इस पर दैत्य रहता है, तुम झूलोगे तो वह गर्दन तोड़ देगा, लेकिन दादाजी की बात नरेंद्र ने नहीं सुनी। उन्होंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उसने उस बात के ऊपर थोड़ा सोचा, थोड़ा अपना दिमाग लगाया और दोबारा पेड़ पर चढ़कर झूलने लगे और पता लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि आप किसी की कही हुई बातों के ऊपर यकीन मत किया करो, उससे पहले थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल किया करो और उसके बाद में ही निर्णय लिया करो। ठीक है। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। देखो ये स्वामी विवेकानंद की तस्वीर दिखाई हुई है। जिस बच्चे की कहानी हम ये पढ़ रहे थे वो बच्चा और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद ही है, जिनका पूरा नाम नरेंद्र स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, तो इनको स्वामी विवेकानंद से जाना जाता है। ये बचपन से ही काफ़ी निडर थे, यानी कि इन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं था। भय क्यों नहीं था? वो इसीलिए क्योंकि ये किसी की कही हुई बातों पे विश्वास नहीं करते थे। उससे पहले खुद अपना दिमाग लगा के उस चीज़ के बारे में सोचते थे और उसके बाद ही निर्णय लेते थे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको सच ही बता रहा हो, कभी कभी कोई झूठ भी बोल देता है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आपको आप अपनी पोयम हाथी साइकिल चला रहा था पढ़नी है। ठीक है, और लर्न करनी है।
अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।